वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 15 नवंबर 2020 और 15 नवंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, 14 नवंबर। हाल ही में 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया। इस वर्ष विश्व मधुमेह दिवस की थीम द नर्स एंड डायबिटीज है। विश्व मधुमेह दिवस 1991 में इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मधुमेह के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रारंभ किया गया था। 14 नवंबर 1921 को ही बेंटिंग और बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। गौरतलब है कि भारत में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की याद में 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है और पूरे विश्व में बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, QRSAM मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किस राज्य में किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, ओडिशा। QRSAM क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर से किया गया। इस प्रणाली के द्वारा मध्यम रेंज और मध्यम ऊंचाई पर एक पायलट रहित विमान पर निशाना लगाया गया। QRSAM प्रणाली का परीक्षण DRDO द्वारा किया गया, जिसमें इस मिसाइल की मारक क्षमता 25 से 30 किलोमीटर है और QRSAM मिसाइल का पहली बार परीक्षण जून 2017 में किया गया था। इस प्रणाली के परीक्षण के साथ ही बंसी नामक रॉकेट का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। अब बात DRDO की है, तो DRDO की स्थापना 1958 में नई दिल्ली में की गई थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं और DRDO का मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वें पूर्वी एशिया सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, एस जयशंकर। 15वें पूर्वी एशिया सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। यह सम्मेलन ऑनलाइन आयोजित किया गया। पूर्वी एशिया सम्मेलन की अध्यक्षता वियतनाम के प्रधानमंत्री गुएन स्वान हू ने की। पूर्वी एशिया सम्मेलन सुरक्षा और रक्षा संबंधी मुद्दों पर एशिया प्रशांत क्षेत्र का मुख्य मंच है। पूर्वी एशिया सम्मेलन का गठन 2005 में किया गया तथा इसकी पहली बैठक कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित की गई थी। इसके वर्तमान में 18 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्रोमिस्ड लैंड किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, बराक ओबामा। द प्रोमिस्ड लैंड बराक ओबामा की आत्मकथा है। बराक ओबामा अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति रहे हैं। इनका कार्यकाल 2009 से 2017 तक रहा। बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति थे और बराक ओबामा को 2009 में नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर सरोवर पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, उत्तर प्रदेश। सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा, उत्तर प्रदेश में स्थित है। हाल ही में यूनेस्को के द्वारा सूर सरोवर पक्षी विहार को रामसर साइट घोषित किया गया है। यह विहार चंबल सेंचुरी प्रोजेक्ट क्षेत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। सूर सागर को 27 मार्च 1991 में पक्षी विहार के रूप में नामित किया गया था। यह 300 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ एक मानव निर्मित झील है। रामसर कन्वेंशन 1971 में रामसर ईरान में आयोजित किया गया था और यह 21 दिसंबर 1975 से प्रभावित हुआ। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। अब बात उत्तर प्रदेश की है, तो यह है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में कुपोषण को कम करने के लिए पूरक पोषण कार्यक्रम में मछली और मछली आधारित उत्पादों को शामिल किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, ओडिशा। हाल ही में ओडिशा राज्य सरकार ने कुपोषण को कम करने के लिए पूरक पोषण कार्यक्रम में मछली और मछली आधारित उत्पादों को शामिल करने की घोषणा की है। यह कार्यक्रम पायलट प्रोजेक्ट के तहत मयूरभंज जिले के 50 आंगनवाड़ी केंद्रों में प्रारंभ किया जाएगा, जिसमें बच्चों, गर्भवती महिलाओं और नर्सिंग महिलाओं और किशोरियों को लाभ मिलेगा। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए ओडिशा सरकार और वर्ल्ड फिश नामक संगठन के बीच एक समझौता हुआ है।
अब बात ओडिशा की है तो ये है मैप में ओडिशा। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और ओडिशा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, IRCTC ने किन स्थानों के लिए भारत दर्शन दक्षिण भारत यात्रा का आयोजन किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, हैदराबाद और सिकंदराबाद। IRCTC ने भारत दक्षिण भारत यात्रा हैदराबाद और सिकंदराबाद के लिए शुरू की। इस यात्रा की थीम शो इंडिया टू इंडियंस है। इस यात्रा के माध्यम से रंगनाथ स्वामी मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, रामेश्वर मंदिर, मीनाक्षी मंदिर और कन्याकुमारी की यात्रा करवाई जाएगी। IRCTC अर्थात इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन की स्थापना 27 सितंबर 1999 में की गई थी। यह रेल मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम क्षेत्र है। वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए वर्ष 2020 के किस महीने को आधार माना है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, सितंबर। केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए सितंबर माह को आधार माना है। यह योजना कोविड-19 महामारी के बाद देश में औपचारिक क्षेत्र में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई थी। इस योजना के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO में पंजीकृत प्रत्येक प्रतिष्ठान जो नए कर्मचारी को शामिल करते हैं या जो कर्मचारी 1 मार्च 2020 से 20 सितंबर 2020 के बीच नौकरी खो चुके हैं और काम को वापस ज्वाइन करना चाहते हैं, वह इस योजना के पात्र हैं। इस योजना के जरिए कर्मचारियों और नियुक्तियों द्वारा दी जाने वाली कुल 24% की राशि केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी। 1 अक्टूबर 2020 से 30 जून 2021 के बीच नामांकन करने वाले नए उम्मीदवारों को 2 साल की अवधि के लिए इस योजना का लाभ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अर्जुन प्रजापति का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, मूर्तिकार। मूर्तिकार अर्जुन प्रजापति का निधन हो गया है। वह राजस्थान राज्य से थे। 2010 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अर्जुन प्रजापति ने प्रसिद्ध बणी ठणी कलाकृति की मूर्ति बनाई थी। बणी ठणी कलाकृति का संबंध किशनगढ़ राजस्थान से है। अब बात राजस्थान की है तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टैच्यू ऑफ पीस का उद्घाटन किस राज्य में करेंगे? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, राजस्थान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टैच्यू ऑफ पीस का उद्घाटन विजय वल्लभ साधना केंद्र पाली राजस्थान में करेंगे। स्टैच्यू का उद्घाटन जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती के अवसर पर किया जाएगा। उनके सम्मान में अनावरण की जाने वाली प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ पीस नाम दिया गया है। यह प्रतिमा 151 इंच ऊंची अष्टधातु से बनाई गई है। श्री विजय वल्लभ महाराज ने एक जैन संत के रूप में सादगीपूर्ण जीवन जीते हुए निस्वार्थ और समर्पण भाव से भगवान महावीर के संदेश को फैलाने का कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्थान ने विद्युत लाइनों के लिए स्वदेशी आपातकालीन रिट्रीवल सिस्टम ERS विकसित किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, CSIR। CSIR के चेन्नई स्थित घटक प्रयोगशाला स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर ने विद्युत लाइनों के लिए स्वदेशी आपातकालीन रिट्रीवल सिस्टम विकसित किया है। आपातकालीन रिट्रीवल सिस्टम एक हल्का मॉड्यूलर सिस्टम है जिसका इस्तेमाल चक्रवात या भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं या मानव निर्मित व्यवधानों के दौरान ट्रांसमिशन लाइन टावरों के गिरने के तुरंत बाद बिजली को बहाल करने के लिए अस्थायी समर्थन संरचना के रूप में किया जाता है। अब बात CSIR की है तो CSIR की स्थापना 26 सितंबर 1942 को की गई थी। इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और इसके डायरेक्टर जनरल शेखर सी मांडे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन थंडर 2020 किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, वन्य जीवों के अवैध व्यापार के खिलाफ कार्रवाई। ऑपरेशन थंडर 2020 में वन्य जीवों के अवैध व्यापार के खिलाफ 103 देशों का समावेश है। ऑपरेशन थंडर 2020 इंटरपोल और विश्व सीमा शुल्क संगठन द्वारा आयोजित किया गया।
इस ऑपरेशन में 45,000 से अधिक जीवित जानवरों और पौधों की वैश्विक बरामद की गई है। इंटरपोल के मुताबिक अपराध के खिलाफ यह अभियान 14 सितंबर से 11 अक्टूबर तक आयोजित किया गया था, जिसमें वन्य जीवों और वानिकी नमूनों की बड़ी मात्रा बरामद हुई। पहली बार ऑपरेशन थंडर वर्ष 2017 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने मछुआरों के बेहतर आजीविका के लिए परिवर्तन योजना शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, केरल। केरल राज्य सरकार ने मछली पकड़ने वाले समुदाय की आजीविका में सुधार लाने के लिए परिवर्तन योजना प्रारंभ की है। यह योजना मछुआरा समुदाय के सामाजिक आर्थिक उत्थान में सक्षम है। इस परियोजना का नेतृत्व केरल राज्य तटीय क्षेत्र विकास निगम द्वारा किया जाएगा। परियोजना के तहत मछली और इसके ताज़ा उत्पादों के प्रसंस्करण और वितरण को बढ़ावा दिया जाएगा। अब बात केरल की है, तो ये है मैप में केरल। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री हैं पी विजयन और केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान।